पार्वती पते हर हर महादेव। अच्छा माँ, ओके चलिए आपका आदेश। मुझे पहले एक बात आप लोग ये बताएं, यहाँ के आप में से कितने लोग हैं जिनके ऊपर माँ की छत्रछाया बनी हुई है, जिनकी माँ जीवित हैं और स्वस्थ हैं? वाह, बहुत 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 सौभाग्यशाली हैं आप लोग जिन्होंने हाथ उठाया। और जिन्होंने हाथ नहीं उठाया, मैं उनको बता दूं कि अब आपके पास एक नहीं दो ईश्वर हैं। मैं एक जिम्मेदारी के तहत आज इस सभागार में बैठे हुए एक एक व्यक्ति को यह वचन देता हूं कि सिर्फ 2 मिनट मुझे आप ध्यान से सुने, सिर्फ 2 मिनट, 120 सेकंड, 120 सेकंड में तर्क की कसौटी पे, नंबर पे, डेटा पे मैं सिद्ध कर दूंगा कि मां के प्यार का मुकाबला दुनिया में किसी का प्यार नहीं कर सकता। देखो, मैं मानता हूं कि दुनिया में कोई रिश्ता छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन मेरी मां के बराबर कोई और खड़ा नहीं होता। मेरे इंतजार में खुली आंखों से बस वही सो सकती है। रात के 2:30 बजे मैं घर आता था, गौरीगंज में रहा करता था, मुझे लगता सब सो गए हैं, मैं जूते हाथ में लेके आता, कहीं आहट ना हो, कोई जाग न जाए। और जैसे ही कमरे में घुसता, वहां से मां की आवाज आती, मन्नू कुछ खा के आए हो या खाना लगा दूं? मेरे इंतजार में खुली आंखों से बस वही सो सकती है। मेरे दुख में मुझसे ज्यादा बस वही रो सकती है। माथा चूम के मुकद्दर बदल देने का जादू उसी को आता है। आप घर से निकल रहे हैं किसी काम के लिए, किसी शुभ काम के लिए, बस इतनी कोशिश करना, अगर माँ आपके घर में रहती है, जाना, उसके पैर छूना और कहना कि माँ एक बार माथा चूम दो। अगर उसने आपका माथा चूम के आपको घर से विदा किया, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपके कार्य में विघ्न डाले। माथा चूम के मुकद्दर बदल देने का जादू उसी को आता है, और उसी का हाथ है जो थर्मामीटर से भी ज्यादा करेक्ट टेम्परेचर बताता है। मैंने रिश्तों की तमाम किताबें पढ़ के देख ली, पहले पन्ने पर मां का ही नाम लिखा था। वो मुझ पे तब से जान देती है जब मैं प्रेगनेंसी स्ट्रिप पर सिर्फ एक लकीर बन के दिखा था। हिसाब लगा के देख लो, दुनिया के हर रिश्ते में कुछ अधूरा आधा निकलेगा। हिसाब लगा के देख लो, दुनिया के हर रिश्ते में कुछ अधूरा आधा निकलेगा। एक मां का प्यार है जो दूसरों से 9 महीने ज्यादा निकलेगा। मां के लिए वक्त निकालना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? क्यों त्योहार उसके बिना बीत जाते हैं? इस बार दिवाली पर घर नहीं जा पाया, अगले साल चला जाऊंगा, या फिर अगली बार मां को ही शहर ले आऊंगा। देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम, फिर कभी सही। कुछ गलत नहीं सोचते हो तुम, ये करियर बनाने की, जिंदगी बनाने की घड़ी है। दिए जलाने के लिए तो सारी उम्र पड़ी है, लेकिन ये जो शब्द ऐसे ही बोल जाते हो ना, अगले साल, अगली बार, नेक्स्ट टाइम, फिर कभी, एक बार ठहर के इन शब्दों का खोखलापन सोचना कि जिसने तुम्हें जरूरत से ज्यादा दिया है, तुम उसे हक से भी आधा दे रहे हो। जिसकी जिंदगी का सूरज एक एक दिन पश्चिम की ओर सरक रहा है, तुम उसे अगले साल का वादा दे रहे हो। तुम्हारे कैलेंडर पर बरसों बरस बाकी होंगे दोस्त, मां के दिन, महीने, साल खो चुके हैं। कभी गौर से देखना, तुम्हें सोना 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 कहते उसके बाल चांदी हो चुके हैं। अगला साल किसने देखा है यार? ये वीकेंड मां के साथ गुजारो, उसकी खुशी से बढ़ के खुशहाली और क्या होगी? तुम्हें देखते ही मां की आंखें चमक उठेंगी, इससे बड़ी दिवाली और क्या होगी? और जब कभी आप जाएं मां के पास, तो एक बार उसके भी पैर छूते हुए आइएगा जिसको आपने कभी थैंक यू नहीं बोला। हमारा और आपका वो हवाई चप्पल वाला हीरो जो हमारे लिए मुश्किलों के 2-4 पर्वत रोज पार कर जाता है, पर कभी हमने उसको गले लगा के बोला नहीं, पापा थैंक यू। कभी वक्त ही नहीं मिला बोलने का। जिसकी कुर्बानियां, जिसके बलिदान, जिसके त्याग लिखने के लिए इतिहासों को स्याही नहीं मिली। हमारे देश में जब पिता की बात होती है, साहित्य खामोश है, सिनेमा चुप है, कहीं बात ही नहीं होती। वो पिता जिसके होने से बाजार के सारे खिलौने अपने लगते थे, लगता था किसी भी खिलौने पे हाथ रख दो, गिफ्ट रैप होके घर पहुंच जाएगा। शहर में बड़ी बड़ी दुकानें थी, कपड़ों, खिलौनों और किताबों से भरी।
और मेरे बाबूजी की एक छोटी सी नौकरी। वो बरसों अपने लिए नया कुर्ता नहीं सिलवा पाए, पुराना फटता और सिल जाता, पर कपड़े, किताबें, खिलौने मैं जो भी मांगता मुझे मिल जाता। कुछ किस्से हैं जो हमेशा के लिए दिल पे दर्ज हो गए। मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा कि मेरी खुशियां खरीदने में मेरे बाबूजी खर्च हो गए। हम उस देश में हैं जहां हमारा 80 साल का बाप भी हमारी ताकत है। हम डरते नहीं हैं जब तक पिता साथ है। हजारों मुश्किलों से लड़ रहा हूं मैं अकेला ही, दुआएं साथ हों जिसके उसे लश्कर नहीं लगता। मेरे बाबूजी बूढ़े हैं मगर अब भी ये आलम है, वो मेरे पास होते हैं तो मुझको डर नहीं लगता। मेरे पिताजी की उम्र 84 साल है। 84 साल में अगर मेरे बगल आके खड़े हो जाते हैं, मुझे लगता है अब कोई मेरा बाल बांका करके दिखाए। मैं डरता नहीं, किसी आफत, किसी मुश्किल, किसी चुनौती, किसी बला से नहीं डरता। मैं जानता हूं अगर मेरा वक्त बिगड़ जाएगा, अगर मेरे पैरों में दुख का कांटा गड़ जाएगा, तो कोई है जो मेरे लिए भगवान से भी लड़ जाएगा। जब तक वो झुर्रियों भरे हाथ मेरे सर पे हैं, मेरा गुरूर जिंदा है, मेरा रुआब जिंदा है। कयामत भी आ जाए तो मेरा क्या बिगाड़ेगी, अभी मेरा बाप जिंदा है। जब कभी पिता से मिलना ना तो झुक के मिलना। और क्यों झुक के मिलना? क्योंकि वो दुनिया का सबसे बड़ा आदमी है। तुम्हारी जिंदगी में उससे बड़ा आदमी ना आया है ना कभी आएगा। तुम कितने भी ऊंचे उठ जाओ, कितने भी बड़े हो जाओ, कितना भी आकाश चूम लो, लेकिन जब तुम्हारे बाबूजी ने पहली बार तुमको गोद में लेके आकाश की ओर उछाला था ना, उससे ऊंचा कभी नहीं उठ पाओगे। जब मां से मिलना तो ऐसे मिलना जैसे तुम उसके कर्जदार हो, ऐसे मिलना। और तुम उसके कर्जदार हो, क्योंकि फिर मैं कह रहा हूं, करोड़ों कमा लो, अरबों कमा लो, लेकिन तुम्हारी नजर उतार के जो सिक्के उसने गंगा मैया में फेंक दिए थे ना, वो सिक्के कभी उसको लौटा नहीं पाओगे। धूप समय की लाख सताए, मुझ में हिम्मत बाकी है, मेरा सर ढकने को माई तेरी चूनर काफी है।